हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करती हूं एक और लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 7 है हमारे चैप्टर का, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो ये चैप्टर है मुश्किल से 3-4 पेज और लेकर बैठा है। इन 3-4 पेजेस को जैसे ही हम खत्म कर लेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एनसीईआरटी का हर एक वर्ड आपको समझाऊं, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मेरे समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए। मैं इजीएस्ट वे फाइंड करूंगी उसको समझाने का और उस पर एक वीडियो बनाकर पक्का से पोस्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। दूसरी चीज के लोग पूछ रहे थे कि जो मैं नोट्स बना रही हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो कहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करने वाली हूँ, जहां पर जाकर आपको ये सारे नोट्स जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आपको नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज कि अब जो है वेदर काफी अच्छा नहीं चल रहा है। अब लोगों का नीट का एग्जाम भी आ रहा है, सीयूईटी का एग्जाम भी आ रहा है, और जितने भी एग्जाम के लोग अगर बैठे हुए बच्चे तैयारी करके पूरा समझ के पढ़ के बैठे हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है अब अपने हेल्थ पे ध्यान देने की। क्यों? क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हो, बहुत अच्छा रिवाइज किया हो, बहुत अच्छा आपने पूरा प्रिपरेशन किया हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब हुई तो जरूर से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। एक और चीज, मेहनत किया है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम जाकर दीजिए। अगर रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के जैसा आए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर नहीं आता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। मेहनत करता हुआ इंसान किसी को आज तक पसंद नहीं आया। मेहनत के बाद रिजल्ट लेकर जो एक लेवल पे पहुंच चुका है, उस इंसान को देख के लोग बोलते हैं कि हमने तो कहा ही था, ठीक है। मैं ये सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास कोई भी एक बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आपका वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं है, क्यों बना रहे हो वीडियो, है ना। देखिए, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस के लिए बना रही हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको कोई ऐसे ला कर नहीं देता है कि थाली में ये लो आपका एक्सपीरियंस और ये आप रख लीजिए। आपको एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ें करने से। तो अगर मैंने इनिशिएटिव लिया है तो शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया है, समझ में आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरी बनाए हुए वीडियो से किसी एक भी बच्चे का फायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली, ठीक है। तो यही आज के पहले इंट्रोडक्शन में मुझे कहना था। हम फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए भाई, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले वर्बली बातें कर लेंगे। मैंने आज एक नया अप्रोच स्टार्ट किया है आपको समझाने का, कि सबसे पहले मैं बताऊंगी टॉपिक, ठीक है। फिर टॉपिक आपको बताएगा किस किस चीजों के बारे में, ये आपको बताऊंगी। उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी देखेंगे। तो हमारा 3 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी हमने 3 बार चीजें रिवाइज कर ली। अब तो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, नहीं बैठा फिर कुछ तो लोचा है, कहीं तो है, ठीक है। डबल यानी कि 2, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 बार फ्यूजन। तो ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें 2 जगह 2 बार फ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इस प्रोसेस का नाम क्या रख दोगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब याद रखिए कि ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ रहे हैं, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन आपका सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। आ रही है इतनी बात समझ में? अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जनरल तो हम फर्टिलाइजेशन ऐसे ही पढ़ते हैं ना, कि एक मेल गैमेट आएगा, एक फीमेल गैमेट आएगा, फ्यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। तो एक जनरल डेफिनेशन की वजह से हमको यहाँ पे एक मेल और फीमेल गैमेट लाना पड़ेगा। फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट क्या था भाई, मेल गैमेट क्या था आपका, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल आपको कहाँ पे मिलता था, पोलन में, ठीक है। पोलन जो है वो आपका झड़ के किस पे आता था, स्टिग्मा पे, ठीक है। स्टिग्मा पे आकर वो स्टाइल से अंदर जाके एम्ब्रियो सैक पे पहुंचता था। एम्ब्रियो सैक अगर इतना दूर का सफर करके आपका पोलन ग्रेन जो है उसमें का जनरेटिव सेल अगर इतना लंबा सफर करके आपका एम्ब्रियो सैक तक पहुंच रहा है, तो इसका कोई तो रीजन होगा। रीजन ये है कि वहां पे आपका फीमेल गैमेट मिलेगा। और ये बात समझ में, फीमेल गैमेट क्या था, फीमेल गैमेट क्या था, एग। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ये सारी मेल गैमेट इतना उड़ उड़ के, इतना कूद फान करके, इतना मेहनत मशक्कत करके अगर आपका एम्ब्रियो सैक में आ रहा है, तो आपको समझना होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा भाई, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। इतनी बात समझ में आई? अब पहले फर्टिलाइजेशन में तो हमने बोल दिया कि ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन। तो ये तो डबल फर्टिलाइजेशन में से एक कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए,
दूसरा होता है आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, सॉरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। और ये बात समझ में, बेसिकली आपका एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, फिर वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर उसके बाद एंडोस्पर्मिक सेल बनेगा। और ये बात समझ में, फिर उसके बाद इस पूरी प्रोसेस को हम लोग एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये डबल फर्टिलाइजेशन जो आपका टॉपिक है, इसमें सिर्फ किस बारे में बात हो रही है? दो तरह के फर्टिलाइजेशन के बारे में, दो तरह के फ्यूजन के बारे में, जो कहाँ हो रहा है? एम्ब्रियो सैक में। जिसमें पहले तरह के फ्यूजन को आपने समझ लिया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसको हम लोग सिनगैमी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे तरह का फ्यूजन होगा जिसमें आपका क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और ये बात समझ में, इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो पहला जो फ्यूजन है उसका नाम है सिनगैमी, दूसरा जो फ्यूजन है उसका नाम क्या है भाई? आपका ट्रिपल फ्यूजन। अब हम लोग पढ़ते हैं नोट्स। नोट्स पढ़ेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हो जा पेन, हो जा, चल ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन यानी टू टाइप ऑफ फ्यूजन हमने वहां पे ही देख लिया, ठीक है। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें दो तरह के फ्यूजन होते हैं, जिसमें पहला है सिनगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मैंने पहले आपको बताया क्या? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। इसी प्रोसेस को, इसी सिंपल सी चीज का आपने सिनगैमी नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है, ये कहाँ टेक प्लेस करते हैं भाई? आपके एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि आपके मेल गैमेट ने बहुत मेहनत की है आपके फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट थी? एम्ब्रियो सैक में। तो जो आपका सिनगैमी है या फिर आपका ट्रिपल फ्यूजन है या फिर आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, ये कहाँ होगा भाई? आपके एम्ब्रियो सैक में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद ये जो फिनोमिना है, इसी को हमने क्या बोल दिया कि ये फिनोमिना का नाम क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। फिर क्या बोलता है ये? फिर ये भाई साहब बोलते हैं कि यहाँ रख देते हैं इसको, है ना, हमारे बीच में नहीं आएगा। आई होप ऊपर की चीजें दिख रही, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्टली विजिबल। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? आपका पोलन ट्यूब है, वो फ्यूज हुआ किसके साथ? एक सिनर्जिड के साथ। अब हमने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया क्या? नहीं, हमने इससे पहले पढ़ा कि पोलन ग्रेन कैसे आता है आपका स्टिग्मा पे, स्टिग्मा कैसे उसको एक्सेप्ट करता है बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी एंड इनकंपैटिबिलिटी। कंपैटिबल पोलन अगर होगा तो उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा, उसके पोलन ट्यूब को ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब आपका क्या होता है कि ये आपका एम्ब्रियो सैक है, मान लीजिए, नीचे में आपके 3 सेल्स, ऊपर में आपके 3 सेल्स, बीच में आपके कौन? पोलर न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए ये आपका क्या था? एग सेल, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक के है, ये एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक के ऊपर आपकी एक स्टाइल होगी, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होगा? आपका स्टिग्मा। तो मान लीजिए एक दूसरा कलर ले लेते हैं ना, ठीक है, येलो कलर लेते हैं। मान लीजिए आपका पोलन था, पोलन ने क्या किया? जर्मिनेट किया। यहाँ पे जर्मिनेशन के बाद क्या किया? इसने पोलन ट्यूब बनाना चालू किया। अब पोलन ट्यूब जो है वो आपका क्या कर रहा है? आ रहा है नीचे 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 नीचे, और किसके साथ फ्यूज कर रहा है भाई? एक किसके साथ? आपके सिनर्जिड के साथ। अगर ये एग सेल है तो ये वाला क्या होगा? ये सिनर्जिड होगा। ये वाला क्या होगा? सिनर्जिड होगा। इसके आजू बाजू में सेल, जो सेल्यूलर थिकनिंग होगी, इसको हम लोग फिलिफॉर्म अपैरेटस बोलेंगे। फिलिफॉर्म अपैरेटस आपके पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि भाई ऊपर आओ, ऊपर से नीचे आओ, फिर यहाँ से थोड़ा राइट लो, फिर नीचे आओगे तो तुमको क्या मिल जाएंगे? हम लोग, हमारा नाम क्या है? फिलिफॉर्म अपैरेटस। हम किस पे रहते हैं भाई? सिनर्जिड्स पे रहते हैं। तो आप किसी भी एक सिनर्जिड्स के पास जाकर आपका क्या कर दो? पोलन ट्यूब फ्यूज कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का। अब मान लीजिए कि ये वाले सिनर्जिड्स के साथ आपका पोलन ट्यूब क्या कर गया? फ्यूज कर गया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पोलन ट्यूब फ्यूजेस विद वन ऑफ द सिनर्जिड। एक ही पोलन ट्यूब होता है, जनरली तो एक ही होता है ना, तो वो एक पोलन ट्यूब इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों भी क्या है? सिनर्जिड्स है। तो किसी भी एक सिनर्जिड के साथ उसने क्या कर दिया? पोलन ट्यूब को फ्यूज करवा दिया। अब एक और चीज ध्यान में रखिए कि पोलन ट्यूब के अंदर से कुछ तो आ रहा था, कुछ तो आ रहा था। पोलन ट्यूब के अंदर सबसे आगे था वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और उसके पीछे दो और थे, दो और भाई लोग थे, और इनका नाम क्या था भाई? मेल गैमेट, ठीक है। पोलन ट्यूब में सबसे आगे कौन चल रहा था? एकदम रास्ता देखते हुए कि मैं तुमको पहुंचा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, कौन चल रहा था भाई? वेजिटेटिव सेल। उसके बाद जो उसके पीछे दो लोग चल रहे थे, जिनका मेन काम है फर्टिलाइजेशन कराने में, उनका नाम क्या है? मेल गैमेट। जनरली आपका पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज पे फ्यूज डिहाइज करता है, या फिर बर्स्ट करता है, या फिर फॉल ऑफ होता है।
ट्रू सेल स्टेज में पहला सेल होता है आपका वेजिटेटिव सेल, दूसरा सेल होता है आपका जनरेटिव सेल। इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ जैसे ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होती है आपका मेल गैमेट जनरेटिव सेल आपका डिवाइड कर देता है और 2 मेल गैमेट बना लेता है। ठीक है, अब 2 मेल गैमेट होगा तो एक फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, आपके एग के साथ, जो कि क्या है, फीमेल गैमेट है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाएगा आपके पोलर न्यूक्लियस के साथ, क्या बना देगा भाई, PEN। ठीक है, क्या है हम लोग देखेंगे। चलिए फ्यूजन हो गया है भाई, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों लिखा है मैंने, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। आई बात समझ, इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, मैं बताती हूँ क्या है। किसी को समझ में आ भी गया होगा तो वो बोलेगा कि अरे मुझे आ गया था, आप क्यों रिपीट कर रहे हो, है ना, क्योंकि मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपका मान लो कि एक सिनर्जिड था, एक एक्सेल था और एक और सिनर्जिड था। मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, एंटीपोडल्स को हमारे कोई काम नहीं है तो उनको मैं छोटा सा बना दूंगी, बीच में जनरेटिव पोलर न्यूक्लियस का भी कोई काम नहीं है तो छोटा सा बनाएंगे। अब मान लीजिए कि आपका पोलन ट्यूब क्या कर गया, यहाँ पे उसने अपना फ्यूजन कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर के जो वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट थे, ये लोग यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे, आपके सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। यानी ये वेजिटेटिव सेल जो पहले ट्यूब के अंदर हुआ करता था, ट्यूब फ्यूज होने के बाद ये कहाँ आ गया है, आपके सिनर्जिड्स में। समझे, तो इसमें से क्या हो गया है कि एक वेजिटेटिव सेल आपका सिनर्जिड में आ गया है, वेजिटेटिव सेल, और 2 आपके मेल गैमेट जो है वो भी आपके क्या आ गए हैं, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब विद द सिनर्जिड सेल। आ रही है बात समझ में। एक सिनर्जिड के सेल के साथ जब एक पोलन ट्यूब फ्यूज कर जाता है तो उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, कंटेंट है, वो उस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इतनी बात समझ में आई, पक्का। नेक्स्ट क्या बोला जाता है भाई, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ, मैं क्या लिखती हूँ यार, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस, FUSES फ्यूजेस। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट। ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कि जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है भाई, जाइगोट बनता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो पहला फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसका नाम क्या है, सिनगैमेट। आज ये बात समझ में, पक्का। फिर जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनाने के लिए, पेन बनाने के लिए। पेन यानी ये वाला पेन, क्या पेन यानी जिससे आप लिख रहे हो वो वाला पेन, क्या पेन यानी जो आप लेकर जाओगे नीट CUET का पेपर देने के लिए, या फिर वहां से जो मिलेगा NTA की तरफ से, वो वाला है क्या, नहीं। पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब इसको जरा समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। मैंने तो वैसे यहाँ डायग्राम बनाया था, लेकिन हम जो है फिर से बनाएंगे क्योंकि जब ऑन टाइम डायग्राम बनता है तो ज्यादा चीज समझ में आती है ना। क्या हुआ दोस्तों, बड़ा सा बनाएंगे अपना। फिर से हमको एंटीपोडल का काम नहीं तो एंटीपोडल को कम जगह दे देंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, अच्छी जगह उनको भी मिलती है। एक सिनर्जिड, एक्सेल, दूसरा सिनर्जिड, और ये आपका एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और थोड़े से पेन्स ले लेते हैं ताकि हमको समझना और इजी हो जाए, है ना। ये हमारे मान लो कि मेल गैमेट। ठीक है, इसको पास में ला लो यार, बार बार उधर जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं सबका न्यूक्लियस बना देती हूँ। अरे ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा ही नहीं यार। ठीक है, ये ओके फाइन गाइस। फिर क्या बोलता है ये कि यहाँ पे ठीक है, मैं समझाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर तो आ ही जाएगा सब कुछ समझ में। कुछ अच्छा पेन लेते हैं, ये वाला लेते हैं। देखिए आपका ये एक वेजिटेटिव सेल था, इसका कोई काम नहीं। इसका काम क्या था, बस आपके मेल गैमेट को यहाँ तक आने में कोई भी परेशानी ना हो तो उनको रास्ता दिखाते हुए, ऐसा आप समझ सकते हो कि उनके आगे उनको रास्ता दिखाते हुए पोलन ट्यूब की ग्रोथ जिस तरफ हो रही थी उस तरफ ये क्या कर रहा था, चलते जाता। बेसिकली एक सारथी की तरह काम कर रहा था। ठीक है, सारथी आपने सुना होगा महाभारत में। ठीक है, महाभारत में कृष्ण किसके सारथी थे, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि महाभारत में जो कृष्ण थे वो किसके सारथी थे। ठीक है, चलिए खैर, यहां देखोगे कि ये है आपका फर्स्ट मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट, इतना छोटा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, मिटा भी नहीं सकते क्या, पता नहीं। गरीब हो गए ना जो इंसान, इसलिए मेरे को यहाँ इरेजर नहीं मिल रहा अब। ठीक है, ये आपका पहला मेल गैमेट है, ये आपका दूसरा मेल गैमेट है। तो कह रहा है कि जैसे ही आपके जो
पॉलन ट्यूब के जो कंटेंट है वो सिनर्जिड्स में आ जाते हैं। उनमें आते हैं एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, जिसमें से जो पहला मेल गैमेट है वो चला जाता है आपके एग के पास। आ रही है बात समझ में? यहाँ से ये माइग्रेट करेगा कहाँ चले जाएगा? आपके एग के पास, ठीक है। फिर ये एग का जो न्यूक्लियस है और ये आपका जो मेल गैमेट है, ये लोग क्या कर जाएंगे भाई? फ्यूज कर जाएंगे। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? पक्का। फिर ये बोलता है कि इसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है ये माइग्रेट करेगा, अरे हटना, ये माइग्रेट कर जाएगा, किसके पास चला जाएगा भाई? ये चला जाएगा आपके 2 पोलर बॉडी के पास, और यहाँ इन तीनों का फ्यूजन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। आ रही है बात समझ में? यहाँ जो फ्यूजन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सिनगैमी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात पक्का समझ में आ गई? चलिए यहाँ पे अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं ना। सबसे पहले क्या हुआ? ये पोलन ट्यूब आया, पोलन ट्यूब में सबसे आगे वेजिटेटिव सेल था, उसके पीछे 2 मेल गैमेट्स थे। पोलन ट्यूब फ्यूज हो गया एक सिनर्जिड के साथ। इसका जितना भी कंटेंट है किसमें आ गया? आपके सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड के अंदर कंटेंट आने के बाद क्या हुआ कि एक मेल गैमेट चला गया आपके एग के पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए, दूसरा चला गया आपके 2 पोलर न्यूक्लियस के पास, वहां पे एक फ्यूजन करने के लिए। जो फ्यूजन आपके एग और मेल गैमेट का हुआ उसको हमने सिनगैमी बोला। जो फ्यूजन आपके मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियस का हुआ उसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। और ये बात समझ में? पक्का क्लियर है? ओके। अब देखो, कोई भी प्रोसेस होती है तो उसका एंड रिजल्ट कुछ तो आना चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके इतना अपना टाइम देकर नोट्स बना के, हैंड रिटन नोट्स बना के अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं चाहूंगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि भाई एक बच्चे का तो भी फायदा हो, एक बच्चे को तो भी कुछ ऐसी चीज समझ में आ जाए जिसको देख के वो बोले कि भाई ये तो इतना इजी था, ये तो इतना इजी था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये फ्यूजन कराने का कुछ तो रीजन होना चाहिए। रीजन आखिरी में मिलता है। क्या मिलता है? कि जब पहला मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो बनता है जाइगोट, ठीक है। अब याद रखो, कुछ चीजें यहाँ लिखा कर दे रही हूँ जो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ देखो, जो मेल गैमेट है उसकी जो प्लॉइडी है वो होती है एन, यानी ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है। क्या होता है भाई? जो फीमेल गैमेट है उसकी भी प्लॉइडी होती है एन, यानी वो भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। जाइगोट जो है उसकी प्लॉइडी होती है 2n, ये होते हैं भाई कैसे? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि अगर ये और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो n और n कितने हो जाएंगे? 2n। आ रही है बात समझ में? इसलिए जाइगोट की प्लॉइडी क्या हुई भाई? 2n। इतनी बात समझ में आई? फिर देखिए कि जो आपका 2 पोलर न्यूक्लियस है, इनकी प्लॉइडी थी 2n और मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या थी? n। तो अगर 2n और n को मैं साथ में लेकर आऊंगी तो ये कितनी उंगलियां दिख रही है? 3। तो अगर मैं इन उंगलियों को n बोलूं तो 2n पहले और एक n बाद में, कितने n हो गए? 3n। आ रही है बात समझ में? इसीलिए जो आखिरी रिजल्ट बनता है आपके मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेन, जिसकी प्लॉइडी क्या है भाई? 3n, ठीक है। मैं ये चीज पक्का नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा। अरे ये बात समझ में? पेन की प्लॉइडी 3n है तो क्यों है? जाइगोट की प्लॉइडी 3n है तो जाइगोट की प्लॉइडी 2n है तो क्यों है? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं बोलती हूँ कि भाई किसी भी एक्शन का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कराया, जाइगोट बनाया। जाइगोट क्यों बनाया? क्या रिजल्ट है इसका? अगर कोई कुछ काम है जाइगोट का, आगे फ्यूचर में वो कुछ बेनिफिट करने वाला है नेचर को या फिर अपने स्पीशीज को, तभी जाइगोट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एंडोस्पर्म, आपने PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाया, क्यों बनाया? कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो रीजन आगे है। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जब डेवलप करता है तो वो बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या काम है हम लोग पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड, ठीक है। इसके बाद जो जाइगोट है, जाइगोट जब डेवलप करता है तो बनाता है एक एम्ब्रियो। ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हमारा माइक जो है थोड़ा सा इशू हो गया था उसमें, तो मुझे ये वाला लेक्चर फिर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हम लोग फटाफट रिकॉर्ड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है
ठीक है, ये बनाएगा आगे डेवलप करके क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्यों जरूरी है इसका हम लोग बहुत अच्छा रीजन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप करके आगे बनाएगा एम्ब्रियो, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्ब्रियो और अब एंडोस्पर्म का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉरी, जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेवलपमेंट देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है जाइगोट से, वो कब होता है, जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ये क्यों, इसके बारे में तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, प्रेडिक्टेबल है हमारा हर एक जो स्टेप है नेक्स्ट वो प्रेडिक्टेबल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्यों, क्योंकि हमको चीजें भी तो समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। एंड व्हेन आई से देयर इज नथिंग यू कैंट अंडरस्टैंड, आई मीन इट। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल यानी दो, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन, पीछे ही पढ़ लिया। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखेगा नहीं, ये वाला पेन, ये वाला पेन दिखेगा नहीं, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई रेड पेन से क्या चीजें हो रही है, ये दिखेगा ना। ओके, चलिए, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, वन ऑफ द सिनर्जिड्स क्यों बोला, क्योंकि अगर पोलन ट्यूब एक ही आ रहा है तो वो किसी भी एक ही सिनर्जिड से बाइंड कर सकता, सॉरी फ्यूज कर सकता है, तो वो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसलिए इस लाइन में लिखा है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। आ रही बात समझ में, यानी बेसिकली जितना भी कंटेंट है आपके पोलन ट्यूब के अंदर, जिनमें दो मेल गैमेट भी है, वो सारा का सारा कंटेंट आपके सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस thus completing the syngamy। यानी दो मेल गैमेट थे, दोनों में से जो पहला वाला था वो चला गया एग सेल के पास और उसके न्यूक्लियस से जाकर क्या कर गया, फ्यूज कर गया, यानी उसने कौन सी प्रोसेस कंप्लीट की, सिनगैमी। अब ये बात समझ में। फिर क्या कहता है, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल जाइगोट। और ये बात समझ में, जब ये जो सिनगैमी हो जाएगी यानी फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस का, न्यूक्लियाई का, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा आगे डेवलपमेंट के बाद, सॉरी फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट। इतनी बात समझ में आई। फिर कहता है कि द अदर मेल गैमेट, यानी दूसरा वाला जो मेल गैमेट बच गया उसके साथ क्या होगा, ये मूव करेगा किसके पास, टू पोलर न्यूक्लियाई के पास। और ये बात समझ में, टू पोलर न्यूक्लियाई के पास ये मूव करेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है भाई, सेंट्रल सेल में, ये हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ, ठीक है। और फिर ये फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, टू पोलर न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियाई के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड इसकी प्लॉइडी है। और ये बात समझ में, बनाएगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कहता है कि एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया ट्रिपल फ्यूजन। काफी सोचा समझा नाम है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है, आपका फ्यूजन हो रहा है, जिसमें से 2 जो है वो क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई है, और एक जो है वो क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो हमको समझ में ना आए, ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एक ऐसा इवेंट है, ये एक ऐसा डबल फर्टिलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जो कि किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ही वो प्लांट है जिनके पास क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। आपके जिम्नोस्पर्म्स या फिर उससे पहले वाले जो है उनके पास नहीं होगी। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। बेसिकली क्या होगा कि सेंट्रल सेल में, CENTRAL, सेंट्रल सेल में आपके कौन थे भाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है। इनके साथ कौन आके फ्यूज कर गया, मेल गैमेट। इन्होंने क्या बना दिया, PEN, जिसका नाम क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, 3N। ये डेवलपमेंट करने के बाद आपका क्या बनेगा, PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। अब ये बात समझ, जिसकी प्लॉइडी अगेन क्या होगी भाई, 3N। ये आगे और डेवलप करेगा, बना देगा एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, पक्का।
इतनी बात आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि आज के लिए इतना रहने दूं या फिर आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट चालू कर दूं। एक काम करते हैं, एक वीडियो में आपका डबल फर्टिलाइजेशन रहने देते हैं, दूसरा वीडियो में बनाती हूँ और उसमें मैं क्या बता दूंगी, आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में चालू कर दूंगी। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को, जब आप मेरी वीडियोस देखोगे तो हमको ब्रेन को मैनिपुलेट करना है। ऐसा कोई बच्चा जिसको हैबिट नहीं है बहुत घंटे बैठने की, वो क्या करे, वो जैसे ही देखेगा ना कि भाई एक वीडियो इनके 40 घंटे के 40 मिनट के, तो वो बंदा उठ जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा देखता है कि अरे एक वीडियो तो बस 30 मिनट का है, एक वीडियो तो बस 20-25 मिनट का है, मैं आराम से देख सकता हूँ, तो ये 20-25 मिनट देखते देखते उसका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और एक रूल भी है, ठीक है, एक रूल क्या है भाई, 40 मिनट्स रूल। 40 मिनट्स रूल क्या कहता है कि कोई भी बच्चा जो अभी अभी पढ़ना जिसने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो 40 मिनट्स जो है मेरा ऐसा रहता है गोल कि मैं 40 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि 40 मिनट्स कोई भी बैठ जाएगा, उससे ज्यादा तो कोई नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसके बाद वाला जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट है और जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज लेक्चर 8 ऑफ फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। भूल जाती हूँ।